अगर जाति सिर्फ इतिहास होती तो आज किसी बच्चे की जाति पूछकर उसका भविष्य तय न किया जाता। अगर जाति बीती हुई व्यवस्था होती तो आज भी इंसान इंसान से ऊंच नीच में न तौला जाता। ये लेख सुभाष मौर्य द्वारा लिखा गया है, स्वतंत्र लेखक, विचारक और सामाजिक राजनीतिक चेतना की आवाज। उनके लेखन का केंद्र सामाजिक गुलामी, जाति आधारित अन्याय, लोकतंत्र की खोखली संरचनाएं और आम जनता के भीतर दबी हुई पीड़ा है। सुभाष मौर्य का लेखन केवल विचार नहीं, बल्कि उस सच की अभिव्यक्ति है जिसे समाज महसूस तो करता है, लेकिन कह नहीं पाता। जाति प्रथा की जड़ें प्राचीन भारत में हैं। ऋग्वेद के पुरुष सूक्त में वर्ण व्यवस्था का उल्लेख मिलता है, जिसमें समाज को 4 भागों में विभाजित किया गया: ब्राह्मण मुख से उत्पन्न हुआ काम, ज्ञान और पूजा; क्षत्रिय भुजाओं से उत्पन्न हुआ काम, शासन और रक्षा; वैश्य बनिया जांघों से उत्पन्न हुआ काम, व्यापार और कृषि; और शूद्र पैरों से उत्पन्न हुआ काम, सबकी सेवा। प्रारंभिक वैदिक काल में यह व्यवस्था मुख्यतः कर्म और गुण पर आधारित थी, न कि जन्म पर। व्यक्ति अपनी योग्यता और कर्म के आधार पर वर्ण बदल सकता था। लेकिन समय के साथ, विशेषकर मनुस्मृति जैसे ग्रंथों, लगभग 200 ईसा पूर्व से 200 ईस्वी के प्रभाव में यह व्यवस्था जन्म आधारित और कठोर होती चली गई। इसी दौर में अंतर्विवाह, एंडोगेमी और छुआछूत जैसी अमानवीय प्रथाएं मजबूत हुई। आधुनिक जेनेटिक अध्ययनों से पता चलता है कि भारत में सख्त अंतर्विवाह की प्रथा लगभग 1500-2000 वर्ष पहले, गुप्त काल के आसपास, व्यापक रूप से स्थापित हुई। इसी समय हजारों स्थानीय और पेशा आधारित जातियां बनी। वर्ण एक व्यापक सामाजिक श्रेणी थी, जबकि जाति स्थानीय और संकीर्ण उपविभाजन थे। ब्रिटिश शासन के दौरान जनगणनाओं और प्रशासनिक नीतियों ने जाति को और अधिक स्थिर और जड़ बना दिया। कई विद्वान, विशेषकर निकोलस डर्क्स, मानते हैं कि औपनिवेशिक व्यवस्था ने जाति को आधुनिक भारत में और अधिक कठोर रूप दिया, हालांकि यह प्रथा पहले से मौजूद थी। मध्यकाल में भक्ति आंदोलन ने जातिवाद को खुली चुनौती दी। कबीर, रविदास, गुरु नानक जैसे संतों ने कहा, ईश्वर के सामने सभी मनुष्य बराबर हैं, जाति पाति का कोई महत्व नहीं। यह आंदोलन सामाजिक समानता का एक सशक्त माध्यम बना, विशेषकर निचली जातियों और महिलाओं के लिए। 20वीं सदी में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने जातिवाद और अस्पृश्यता के खिलाफ सबसे निर्णायक संघर्ष किया। उन्होंने महार सत्याग्रह, कालाराम मंदिर प्रवेश आंदोलन चलाए और मनुस्मृति दहन के माध्यम से जाति व्यवस्था का प्रतीकात्मक विरोध किया। भारतीय संविधान के निर्माण में उन्होंने जाति आधारित भेदभाव को असंवैधानिक घोषित कराया और आरक्षण जैसी व्यवस्थाएं लागू कराईं, ताकि दलितों और वंचितों को समान अवसर मिल सके। डॉक्टर बी.आर. अंबेडकर ने कहा, जाति व्यवस्था को नष्ट करो, तभी भारत प्रगति करेगा। हालांकि आज भी जाति आधारित अत्याचार, भेदभाव और संघर्ष जारी है। एनसीआरबी की क्राइम इन इंडिया 2023 रिपोर्ट के अनुसार अनुसूचित जातियों के खिलाफ दर्ज अपराधों की संख्या 57,789 है, जो 2022 की तुलना में वृद्धि दर्शाती है। जातिवाद कभी श्रम विभाजन था, आज वह शोषण की व्यवस्था है। यह समस्या कानून से नहीं, चेतना से खत्म होगी, और चेतना तब जन्म लेती है जब समाज सवाल करना सीखता है। अगर आप समानता, न्याय और सम्यक क्रांति के पक्ष में हैं, तो इस विचार को आगे बढ़ाएं। वीडियो पोस्ट को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। जय भीम, जय हिंद, जय सम्यक क्रांति।